Assalamu alaikum students, hope you are fine and safe at home. Students, today we will solve our sheet number 11, and before starting the work I want to ask one thing, that have you subscribed our channel? If you didn't, then I am giving you 2 seconds to subscribe the channel. So quickly subscribe the channel so you can get the new videos related to your subject. Okay, I hope you have subscribed the channel. Now we will start our work. Here are, as I told you earlier, that today we will solve our sheet number 11, that workbook page number 78 plus 79. And in assessment solving session I will tell you, before in previous lecture, lecture number 11, I discussed with you the tips and guidelines of creative writing. Okay, now today in this solving session we will solve that sheet. Okay, here are question number 1, that question number 1 and question number 2. Question number 1 is, what do you really like about being the teacher? What do you really like about being the teacher? अच्छा, इससे पहले, ये सॉल्व करने से पहले आपको सिचुएशन बता देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक था हमारा क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, in which we discussed all the guidelines and tips how to create writing and how to create our feelings and thoughts, ठीक है. अब उसमें हमने कैसे डिस्कस करना है, कैसे लिखना है, वो मैंने सारी बातें, सारी टिप्स आपको बताई थी. अच्छा, इसमें पेज नंबर 78 पे हमारे पास सिचुएशन ये है, टीचर्स लाइफ, ठीक है. Your teacher decides to let you be the teacher of your class of the entire day. जब सपोज फ़र्ज़ करें कि आपकी टीचर जो है वो डिसाइड करती हैं कि आपको एक दिन के लिए, फॉर होल डे, ठीक है, एक दिन के लिए आपको टीचर बनाया जाए. देन describe the things that you feel you would really like about being the teacher, and describe the things that you feel you would dislike about being the teacher. इन दो चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है कि what do you really like about being the teacher. Firstly here, you can say something if you want. Being a teacher is like to give knowledge and explains the things which are difficult to the students and to guide them properly. सबसे पहले तो वाकई ही रियली यही चीज़ है जो हम पसंद करते हैं बीइंग अ टीचर, कि अगर हमें टीचर बना दिया जाए सारे दिन के लिए तो हम यही पसंद करेंगे कि नॉलेज दें अपने स्टूडेंट्स को, एंड एक्सप्लेन करें, यानी खुल के उनके आगे जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ों को बयान करें, विच आर डिफ़िकल्ट टू द स्टूडेंट्स, जो बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को मुश्किल जिनमें पेश आएगी वो हमें खुल के बयान करनी चाहिए. ये चीज़ अच्छी है बीइंग अ टीचर, एंड टू गाइड देम प्रॉपरली, और मुकम्मल तौर पर उन्हें गाइड करें, ठीक है, कि कैसे जो है हम काम कर सकते हैं, कैसे अपना क्लास वर्क और होमवर्क कर सकते हैं. इन ईच एंड एवरीथिंग वी शुड गाइड देम प्रॉपरली. Okay, now move to question number 2, which is on your sheet. Question number 2 is, what do you dislike about being the teacher? Firstly we discuss the like things, के पसंदीदा चीज़ें क्या हैं about being the teacher, ठीक है, एक उस्ताद होने की हैसियत से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, ठीक है. दूसरे क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस करना है कि डिसलाइक, कि क्या नापसंद है अबाउट बीइंग द टीचर. अगर आपको आपकी टीचर जो हैं, आपकी ही क्लास की टीचर, आपके ही क्लास के बच्चों के लिए आपको सारा दिन के लिए टीचर बना दें, तो क्या जो है आपको बीइंग अ टीचर कौन सी चीज़ जो है वो नापसंद होगी. तो उसमें आप ये लिख सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में, अपनी आपकी जो भी थॉट है, आपकी फीलिंग है, आप वो बयान कर सकते हैं. सपोज फ़र्ज़ करें कि आप लिख रहे हो कि बीइंग अ टीचर इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक लॉन्ग टेस्ट एंड चेक इट. ये वाकई ही मुश्किल है एक टीचर के लिए
कि कम टाइम में, थोड़े वक्त में लंबे लंबे टेस्ट लेना और फिर उनको चेक करना प्रॉपरली, छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालना, ठीक है, ये भी मुश्किल है। तो आपको में भी ये नापसंद हो कि टेस्ट लेना और उनको चेक करना, ठीक है। उसी तरह दूसरी चीज़ ये हो सकती है एंड टू बियर नोटी और डिसऑर्डरली स्टूडेंट्स। क्लास में, हर क्लास में नोटी, शरारती और ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसओबे करते हैं, जो टीचर की बात नहीं मानते। तो ये भी हो सकता है कि आप जो हैं बीइंग अ टीचर ये बर्दाश्त करना, बियर करना उन शरारती और डिसऑर्डरली, जो कि कहना नहीं मानते, आपका हुक्म नहीं मानते, ऐसे स्टूडेंट्स को। तो ये था क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी शीट नंबर 11 में है कि वो चीज़ें जो आप बीइंग अ टीचर पसंद करेंगे और वो चीज़ें जो आप बीइंग अ टीचर ना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें थिंक एंड राइट, हाउ कैन यू शो ऑनेस्टी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इधर हमारे पास सिचुएशंस हैं 3 और उसमें हम लोगों ने शो करनी है ऑनेस्टी। हाउ कैन यू शो ऑनेस्टी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास कि यू बॉट 3 कैंडीज बट द शॉपकीपर टुक मनी फॉर 2। यानी आपने 3 कैंडीज़ जो हैं, 3 कैंडीज़ जो हैं वो ख़रीदी हैं, लेकिन शॉपकीपर ने, दुकानदार ने टुक मनी फॉर 2, सिर्फ 2 कैंडीज़ के लिए ही पैसे लिए आपसे। तो इस सिचुएशन में आप कैसे ऑनेस्टी शो करोगे? तो आंसर मैंने बोर्ड पे राइट किया है। आई विल गिव फुल मनी for 3 candies and I will also tell the shopkeeper that he took money for 2 candies mistakenly, ठीक है। इसमें अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप ऑनेस्ट पर्सन हो तो अपनी ऑनेस्टी इसी तरह शो करोगे कि आप, अगर आपने 3 कैंडीज़ ख़रीदी हैं तो आप फुल पेमेंट करोगे, 3 कैंडीज़ की ही मनी शॉपकीपर को दोगे। साथ में आप उसको बताओगे कि आपने 2 की जो है 2 कैंडीज़ की मनी ली है, 3 की दे के आप बताओगे कि ही टुक मनी फॉर 2 कैंडीज़ मिस्टेकनली, गलती से आपने 2 कैंडीज़ की मनी ली है, ये 3 की आपने उनको वापस जो है वो फुल पेमेंट करनी है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 2 में 2 सिचुएशन में देखें कि यू गेट योर परफॉर्मेंस शीट एंड योर रिज़ल्ट इज़ नॉट गुड, कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस शीट लेते हो, रिज़ल्ट कार्ड आपको मिलता है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो उसमें आपने कैसे ऑनेस्टी शो करवानी है। बाज़ औक़ात बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स अपना परफॉर्मेंस शीट छुपा लेते हैं, घर में दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऑनेस्टी इस तरह शो करोगे, आप यूँ राइट करोगे कि आई विल शो माई परफॉर्मेंस शीट टू माई पेरेंट्स एंड आई प्रॉमिस टू माई पेरेंट्स एंड माई सेल्फ टू वर्क हार्ड। आप ईमानदारी से अपनी परफॉर्मेंस शीट जो है वो अपने वालिदैन को दिखाओगे ताकि उनको आपकी परफॉर्मेंस का पता चले, और नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रॉमिस करोगे अपने पेरेंट्स के साथ और ख़ुद के साथ टू वर्क हार्ड, मेहनत करने के लिए, ठीक है। तीसरी सिचुएशन हमारे पास है, यू फाइंड ₹10 इन द ग्राउंड और इन स्कूल वैन। अगर आप स्कूल ग्राउंड में या स्कूल वैन में आपको 10 रुपये मिलते हैं तो वो आपके नहीं हैं, तो आपको मिलते हैं, तो आप उस सिचुएशन में कैसे ऑनेस्टी शो करोगे। ऑब्वियसली आप जो है उसके ऑनर को, जिसका वो मालिक है, उसको रिटर्न करोगे। तो क्या आप लिखोगे इसमें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिटर्न ₹10 टू इट्स ऑनर, यानी आप कोशिश करोगे कि आप उसके ऑनर को ढूंढो, पूछो, सबसे तलाश करो और उसके ऑनर जो 10 रुपीज़ जिसके हैं उसको वापस करें, बजाय ये कि आप खुद रख लो। चीटिंग करो अपने से भी, दूसरों से भी, जिसके वो पैसे हैं उससे भी और अल्लाह से भी। इससे बेहतर है कि आप ईमानदारी शो करवाओ, ऑनेस्टी शो करवाओ, और ईमानदारी से वो जिसके 10 रुपये गिरे होंगे आपको, अगर स्कूल वैन में पड़े मिले हैं या ग्राउंड में, तो आप ढूंढ कर उस बंदे तक पहुँचाओगे। ये थी हमारी शीट नंबर 11 की सॉल्विंग शीट। हमने इसको आज सॉल्व किया। उम्मीद है, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड एंड राइट इट प्रॉपरली। जाते जाते आपको फिर से याद दिलाना है कि सब्सक्राइब द चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।